ब्रेकअप के बाद ना एक सवाल है जो मन में बार बार घूमता रहता है। क्या मेरा एक्स कभी वापस कांटेक्ट करेगा? ये सवाल सच में बहुत तकलीफ देता है ना? और हमें एक अजीब से उलझन में छोड़ देता है। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फीलिंग आती कहाँ से है और इस सिचुएशन से बाहर निकलकर खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेकअप के बाद उठने वाले उस एक बड़े सवाल को देखेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि ये सवाल पूछना असल में कोई मदद क्यों नहीं करता। इसके बाद हम एक ज्यादा पावरफुल नजरिए पर बात करेंगे, नो कॉन्टैक्ट स्ट्रैटेजी को जानेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि अगर आपका एक्स कॉन्टैक्ट करता है तो करना क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हम उस दर्द और कंफ्यूजन को समझने की कोशिश करेंगे जो एक ब्रेकअप के बाद महसूस होता है। वो क्या चीज़ है जो हमें लगातार ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी अपने एक्स से दोबारा बात कर भी पाएंगे या नहीं। देखिए, ये सवाल अक्सर एक गहरी निराशा से जन्म लेता है। होता क्या है कि हम अपने एक्स को एक ऊंचे पेडिस्टल पर रख देते हैं और ये मानना ही नहीं चाहते कि रिश्ता सच में खत्म हो गया है। ये यकीन करना बहुत मुश्किल होता है कि जिस इंसान पर हमने इतना भरोसा किया वही हमें इतनी गहरी चोट पहुंचा सकता है। यहाँ पर ना एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा, ब्रेकअप और सेपरेशन के बीच का। ब्रेकअप एक सोचा समझा फैसला होता है, जब एक पार्टनर को ये लगने लगता है कि ये रिश्ता अब उसे वो खुशी नहीं दे सकता जिसकी उसे तलाश है। वहीं दूसरी तरफ सेपरेशन बाहरी वजहों से होता है, जैसे जॉब के लिए दूसरे शहर जाना या कोई और मजबूरी। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात पर। ये जो सवाल है, क्या वो वापस कांटेक्ट करेंगे, ये पूछना असल में हमारे लिए मददगार क्यों नहीं है। चलिए इसके पीछे के कारणों को जरा समझते हैं। जब हम ये पूछते हैं कि वो कब कांटेक्ट करेंगे, तो हम असल में अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। हम बस इंतजार करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे एक्स का भी अपना एक नजरिया है, अपनी एक सोच है। और सबसे बड़ी बात, हम ये भूल जाते हैं कि वो भी तो इंसान ही है और इंसानों से गलतियां होती हैं, है ना? तो अगर सिर्फ इंतजार करना सही रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता है क्या? आइए अब एक नए और कहीं ज्यादा शक्तिशाली नजरिए की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने में मदद करेगा। ये देखिए, सारा खेल बस सवाल बदलने का है। क्या वो कभी संपर्क करेंगे? ये पूछने के बजाय हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे उनके वापस संपर्क करने की संभावना सबसे ज्यादा हो। देखा आपने, ये छोटा सा बदलाव हमें एक इंतजार करने वाले से एक्शन लेने वाला बना देता है। सच कहूं तो ये नया नजरिया एक गेम चेंजर है। ये पूरी ताकत वापस आपके हाथों में दे देता है। अब आपका फोकस इंतजार करने पर नहीं, बल्कि उन ठोस कदमों पर है जो कोई भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उठा सकता है। एक मजबूत विश्वास ये कहता है कि जिन रिश्तों में कभी सच्चा प्यार था, उनमें एक्स के वापस कांटेक्ट करने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, एक शर्त पर, अगर सही कदम उठाए जाएं। तो फिर ये सही कदम है क्या? आइए अब उन खास तरीकों पर ध्यान दें जो आपके एक्स को वापस आने के लिए जरूरी स्पेस और वजह दोनों देते हैं। इसके 3 सीधे और साफ नियम हैं। पहला, अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं, मतलब कोई कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं। दूसरा, चलो बस दोस्त बनकर रहते हैं वाले प्रस्ताव को सीधे सीधे मना कर दें। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, अपना पूरा ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर लगाएं, फिजिकली, मेंटली और सोशली। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने एक्स को स्पेस देना ये सबसे जरूरी है। उनका पीछा करना या उन्हें बार बार परेशान करना तो आग में घी डालने जैसा है। इससे वो आपसे और भी दूर चले जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में सब्र आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और फिर शायद वो पल आता है जिसका आपको इंतजार था। आपके फोन पर एक मैसेज आता है। अब क्या? आइए देखते हैं कि इस सिचुएशन को संभालना कैसे है। अक्सर एक्स सीधे सीधे बात नहीं करते, वो पहले पानी की गहराई नापते हैं, एक छोटा सा इनडायरेक्ट मैसेज भेजकर, जैसे तुम्हारा डॉग कैसा है या क्या मेरा स्वेटर वहीं रह गया था। असल में वो रिजेक्शन से डरते हैं, इसलिए वो सेफ खेलना चाहते हैं। जिस पल वो कांटेक्ट करते हैं, चाहे मैसेज कितना भी छोटा या अजीब क्यों ना हो, ये एक इशारा है। ये दिखाता है कि आप उनके दिमाग में हैं और बस यही वो मौका है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब एक्शन लेने का समय आ गया है। सलाह सीधी सी है, डायरेक्ट रहिए,
छोटी मोटी बातों में मत उलझिए, तुरंत मिलने का सुझाव दीजिए। उनके उस छोटे से मैसेज को एक असली प्लान में बदल दीजिए। ये दिखाता है कि आप कंट्रोल में हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि वो वापस कब आएंगे। असली सवाल तो ये है कि जब वो वापस आएंगे तब तक आप कौन बन चुके होंगे। ये पूरा सफ़र असल में खुद को फिर से खोजने और अपना एक बेहतर, ज़्यादा मजबूत वर्जन बनने के बारे में है। और ये जो बदलाव है ना, ये सबसे बढ़कर आपके अपने लिए है।